जय हिंद साथियों। भारत लॉकडाउन के बाद ये तस्वीर आनंद विहार बस अड्डे की है। ये तस्वीरें इंतहाई दर्दनाक और डरावनी हैं। मजदूरों के सामने भुखमरी का डर है और दूसरी तरफ कोरोना का कहर। वो किसको चुने? मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती। अगर आप इन मजदूरों से ये तवक्को करते हैं कि ये मजदूर लॉकडाउन का पालन करेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं, पुलिस वाले तो ये कहते हैं यहाँ नहीं मरेंगे, मोदी सब करेगा। मोदी जी राशन कार्ड होगा, 5 किलो दे रहा, 5 किलो में एक दिन 1 किलो खाने वाले हैं, तो क्या 5 किलो पूरा। ये वीडियो गुड़गांव का है। बारिश की रात में ये लोग कालिंदी कुंज पर हैं। ये लोग इस शिकवा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देने का फैसला किया है 1 महीने के अंदर, और खाने वाले रोज 1 किलो हैं। कैसे इनका गुजारा होगा? हमारी सरकार विदेशों से लोगों को बुला रही है जो विदेशों में फंसे हुए हैं, और हमारे ही मजदूर अपने देश में अजनबी हो गए हैं। एक और वीडियो आप देखिए। पंडित सागर शर्मा अपने फेसबुक वॉल पे लिखते हैं, यूपी सरकार को इन मजदूरों की समस्या का समाधान करना था। ये मजदूर ग्वालियर से पैदल चलकर बदायूं आए हैं, लेकिन समाधान की बजाय पुलिस की बर्बरता देखने के लायक है और निंदनीय है। पलायन जारी है। एक और पोस्ट पत्रकार शोएब रजा अपने फेसबुक वॉल पे लिखते हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इस वक्त सैकड़ों लोग आगे बढ़ने के लिए बैठे हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, हर जगह के लोग हैं। पुलिस ने अभी रोक रखा है। एक साथ बैठे हैं, यानी कोरोना का खतरा भी है, लेकिन कह रहे हैं घर नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। एक और पोस्ट एनआई की तस्वीर है। यह तस्वीर कौशाम्बी के पास बस स्टॉप शाम 4 बजे की है। क्या हालत कर दी है आपने मजदूरों और गरीबों की। एक और तस्वीर हिंदी जगत के जाने माने पत्रकार अनवर उल हक अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, ये तस्वीर आज दिल्ली के गाजीपुर की है। हजारों लोग पैदल घर जाना चाहते हैं। सरकारें दावे करती हैं, स्वार्थी मध्य वर्ग तालियां बजाकर बाजारों से सामान लूट लेता है। गरीबों को भगवान भरोसे छोड़कर भगवान का सीरियल प्रसारित किया जाता है। आज रहनुमाओं का बांसुरी बजाना सच होते देख रहा हूं। भारत सरकार की मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, वो सीरियल देख रहे हैं। कौन सा सीरियल? रामायण के पंथ प्रसारण का फैसला सरकार ने किया है। क्या इन गरीबों का पेट रामायण के प्रसारण से भर जाएगा? खुशबू अदाकारा ने ट्वीट करते हुए कहा है, ओह कितना अच्छा विचार है, गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को इससे बहुत जल्द राहत मिलेगी। अफसोस होता है कि हम लोग किस समाज का हिस्सा हैं। हमारा जमीर कितना मर चुका है। बीजेपी के माननीय विधायक क्या फरमाते हैं? गाजियाबाद बीजेपी के माननीय विधायक कहते हैं, जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनको गोली मार देनी चाहिए। ये तस्वीर बीजेपी के माननीय विधायक को देखनी चाहिए और इस पर भी अपना हुक्म सादिर करना चाहिए। दिल्ली की तस्वीर, 500 लोगों की रैन बसेरे में रहने की कैपेसिटी है और रहने वाले 5000 लोग। जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है तो उनको फुटपाथ पर बेसहारा और बेआसरा छोड़ दिया जाता है। पैदल 200 किलोमीटर चलते हैं ये लोग। उसके बाद 65 घंटे बाद इनको खाना नसीब होता है। हम लोग किस समाज का हिस्सा हैं, हमें सोचना होगा। एक और तस्वीर बीजेपी के एक और माननीय की, महेश शर्मा साहब। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, और माननीय ने मजदूरों को लाइन में लगा दिया, बैक टू बैक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। उसके बाद उनको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और उल्टे पांव घर वापस लौटे। ये कौन सा समाज इसमें हम जी रहे हैं? हमें सोचना होगा और हमें फैसला करना होगा कि हम लोग कहां जाना चाहते हैं। एक और पोस्ट
पंडित सागर शर्मा अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, अय हुकूमत ये तुम्हारी चूक से मर जाएंगे, कोरोना से बच गए तो भुखमरी से मर जाएंगे। लेकिन इस बीच समाज में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छे भी लोग हैं। गौतम बुद्ध के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने एकदम सही कदम उठाया है। मजदूर इसलिए भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि गौतम बुद्ध नगर की विभिन्न कंपनियों, कार्यालय और इकाइयों में काम करने वालों से उनके मकान मालिक 1 महीने तक किराया नहीं लेंगे। बहुत ही अच्छा फैसला ये राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने आनंद विहार की इन तस्वीरों को इंतहाई अफसोसनाक बताया है और सरकार से अपील की है। अभी 24 घंटा पहले प्रियंका का एक और पोस्ट आया था, उसमें उन्होंने सरकार से अपील की थी कि सरकार को इन मजदूरों की चिंता करनी चाहिए। मजदूर हमारे अपने लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। सरकार इसको समझने की कोशिश करे। कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा है, केंद्र और राज्य सरकारें उन प्रवासी श्रमिकों के बारे में क्या कर रही हैं जिन्हें शहरों और कस्बों को छोड़ने की अनुमति दी गई थी और जो अपने गांव में वापस जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। दोस्तों, हमारी आप सबसे विनती है कि हम सब लोग मिल करके गोदी मीडिया और रोगी मीडिया के इस युग में, जबकि हिंदू और मुसलमान लोगों को इसने बना दिया है, लोगों को जात और मजहब के नाम पर लड़ा दिया है, ऐसे दौर में हमारी आपसे विनती है कि आप लोग, हम लोग, सब लोग मिल करके इन मजदूरों का ख्याल करें। ये मजदूर अगर नहीं रहेंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा जिस भारत की हम लोग कल्पना करते हैं। भारत इन्हीं मजदूरों से है, इन्हीं मजदूरों से भारत रहेगा। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर इसको आगे शेयर, लाइक और फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।